इस मूवी की स्टार्ट में हमें इजिप्ट मुल्क को दिखाया जाता है, जहां पर स्लेव्स यानी गुलामों को जानवर की तरह उन पर जुल्म किया जाता था। उन स्लेव्स से बहुत ही ज्यादा काम करवाया जाता था और अगर उनसे कोई भी भूल हो जाती तो उन्हें काफी मारा पीटा भी जाता था। वहीं पर हम पैलेस में किंग और बाकी लोगों को देखते हैं। किंग इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि दूसरी तरफ जो आर्मी तैनात हैं, वो कहीं इनके लोगों पर अटैक न कर दें। इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए उसने मीटिंग रखी होती है। मीटिंग में किंग सभी को ये बताता है कि इससे पहले कि वो आर्मी हमारे राज्य पर हमला कर दे, उससे पहले ही हमें उन पर अटैक करना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब जंग की तैयारी करो। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन किया करती थी। वो लेडी किंग को बताती हैं कि इस युद्ध में आपकी जान को खतरा होगा और जो शख्स आपकी जान बचाएगा वो ही आने वाले वक्त में इजिप्ट का अगला किंग बनेगा। असल में किंग को दो लोगों पर काफी भरोसा होता है। पहला तो उसका खुद का बेटा और दूसरा उसकी बहन का बेटा, जिसका नाम मूसा था। खैर बाद में ये सब जंग के लिए निकल जाते हैं। जंग में एक वक्त ऐसा आता है जब किंग की जान को खतरा होता है, लेकिन उसी पल मूसा किंग को सेव कर लेता है। बाद में जब किंग वॉर से लौटते हैं तो वो मूसा को अपने पास बुलाते हैं। अब क्योंकि प्रेडिक्शन के मुताबिक राजा मूसा को अगला किंग बनाने का डिसाइड करता है और जब वो इस बारे में मूसा से कहता है तो ये सुनकर मूसा इसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो किंग को बताता है कि आपके बाद आपके बेटे को ही किंग बनना चाहिए, मैं उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। बाद में पैलेस में एक और मीटिंग होती है जिसमें वो लोग बताते हैं कि स्लेव्स यानी मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और विरोध के चलते उन्होंने काम करने से भी इनकार कर दिया है। हमने उन्हें काफी मारा पीटा और उन्हें काफी सजा भी दी, लेकिन वो लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किंग अपने बेटे को कहता है कि तुम स्लेव्स के पास जाओ और असल वजह जानकर आओ कि वो लोग काम करने से क्यों इनकार कर रहे हैं। बाद में मूसा किंग के बेटे के पास आता है और वो उनसे कहता है कि स्लेव्स के पास आपकी बजाय मैं चला जाता हूँ। वैसे भी उन स्लेव्स के पास जाना आपको शोभा नहीं देता है। किंग का जो बेटा होता है वो उस प्रेडिक्शन के बाद से ही मूसा से नफरत किया करता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसके फादर उसकी जगह मूसा को इजिप्ट का किंग न बना दे। बाद में मूसा उस शख्स के पास जाता है जिसके अंडर में सारे स्लेव्स काम किया करते थे। मूसा उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर वो शख्स उसे बताता है कि स्लेव्स उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर मूसा खुद उनसे रूबरू होने का डिसाइड करता है। बाद में मूसा उन स्लेव्स की मीटिंग रखता है। मीटिंग में जो ओल्ड स्लेव होता है वो मूसा को बताता है कि हम बस अपने मुल्क कनान जाना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर मूसा उन्हें बताता है कि कनान अब इंसानों के रहने के लायक नहीं बची है। वो प्लेस अब किसी हेल से कम नहीं है, इसीलिए तुम सब वहाँ पर जाने का इरादा बदल दो। बाद में मूसा उस ओल्ड शख्स से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स उससे कहता है कि मुझसे पहले तुम अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो। मूसा उसे बताता है कि वो पैलेस से आया है और वो राजा की बहन का बेटा है। ये बात सुनकर वो बूढ़ा शख्स मूसा को दूसरी प्लेस पर आने का कहता है। नाइट में जब मूसा उन स्लेव्स की बताई हुई प्लेस पर आ जाता है तो वो ओल्ड शख्स मूसा को बताता है कि तुम्हारा राज घराने से कोई भी ताल्लुक नहीं है और न ही तुम किंग के बहन के बेटे हो, बल्कि तुम तो हमारी ही तरह एक स्लेव हो। वो ओल्ड शख्स उसे पूरी कहानी बताता है कि जिस साल तुम्हारा जन्म हुआ था उसी ईयर प्रेडिक्शन हुई थी कि हमारा मसीहा बोर्न होगा, जो कि हमें इस गुलामी और इन सारी तकलीफों से निजात दिलाएगा। जब इस बारे में पैलेस के लोगों को पता लगा तो उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ने बचाने के लिए तुम्हें रिवर में ही बहा दिया, जहां तुम किंग की बहन को मिल गए और बाद में वो तुम्हें घर पर ले आई। उनकी सारी बातें मूसा को बकवास और फिजूल की लग रही होती हैं,
इसीलिए मूसा उनसे कहता है, ये अच्छी कहानी थी, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर 2 और स्लेव होते हैं जो कि सारी बात उस शख्स को बता देते हैं। इधर महल में हम किंग को देखते हैं, जिनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब होती है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। किंग की डेथ के बाद उनके बेटे को ही इजिप्ट का नया राजा बना दिया जाता है। बाद में जब किंग को भी इस बारे में मालूम पड़ता है तो वो मूसा को इजिप्ट को छोड़ने का कहता है। लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मूसा अपनी माँ यानी राजा की बहन से मिलता है। मूसा की माँ ये कबूल कर लेती हैं कि मूसा उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो तो रिवर में मिला था जिसे वो अपने साथ ले आई थी। बाद में मूसा अपने सफर की तरफ बढ़ जाता है और वो काफी लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद वो एक कबीले के पास पहुंचता है। वहाँ पर कुछ लेडीज कुएं से पानी भर रही होती हैं। तभी उसी पल वहाँ कुछ लोग अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ आ जाते हैं और वो उन लेडीज को कुएं से दूर करके अपनी शीप्स को पानी पिलाने लगते हैं। ये देखकर मूसा उनके बीच में जाकर पानी पीने लगता है और जब वो मूसा को ऐसा करने से मना करने लगते हैं तो मूसा उन्हें अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। ये देखकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मूसा उन लेडीज को कुएं से पानी भरने का कहता है। मूसा की अच्छाइयों को देखकर वो उसे अपने कबीले में ले आती है, जहाँ पर मूसा उन्हीं के कबीले की एक औरत से मैरिज कर लेता है और बाद में उसका एक बेटा होता है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है और अब 9 साल गुजर जाते हैं। एक बार मूसा अपनी भेड़ों के साथ माउंटेन पर आ जाता है। उस माउंटेन के बारे में लोगों का ये मानना था कि ये माउंटेन गॉड यानी ईश्वर का है। खैर उसी दौरान वहाँ पत्थर नीचे आने लगते हैं, जिसके नीचे मूसा दब जाता है। बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है। वो बच्चा मूसा को बताता है कि तुम्हें अपने मुल्क वापस जाना होगा और उन लोगों को आजाद करना होगा जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही मूसा की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो अपने घर पर हैं। रात में उसे एक और बार उस बच्चे का ख्वाब आता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे वापस से अपने मुल्क जाने की तैयारी करने लगता है। बाद में मूसा इजिप्ट में आ जाता है और वो उस बूढ़े शख्स से मिलता है। वो शख्स उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों के हालात बद से बदतर हो गई। बाद में मूसा अस्तबल में जाता है जहाँ पर किंग के सारे हॉर्स होते हैं। किंग को वहाँ पर किसी शख्स के मौजूद होने का एहसास होता है, इसीलिए वो उस अस्तबल में जाते हैं। उसी पल वहाँ मूसा आ जाता है। किंग उसे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मूसा अब तक अलाइव हैं। मूसा उससे कहता है कि तुम उन स्लेव्स पर जुर्म करना बंद कर दो और तुम उन्हें इस गुलामी की कैद से आजाद भी कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पछताओगे। नेक्स्ट डे किंग मीटिंग रखता है और वो उस मीटिंग में बताता है कि मूसा वापस से इजिप्ट में लौट आया है और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हर जगह मूसा की तलाश शुरू कर दो और जहाँ भी तुम्हें वो मिले तो तुम उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। जिसके बाद आर्मी सब लोगों से मूसा के बारे में पूछती हैं और जो भी उनको मूसा के बारे में बताने से इनकार करता वो उन सब लोगों को बेहद ही दर्दनाक मौत देते। इधर मूसा उन स्लेव्स के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा होता है। वो उन लोगों को तीर और तलवार चलाना सिखाता है, लेकिन इससे पहले मूसा उन्हें परेशान करने का डिसाइड करता है ताकि ये लोग बिना जंग किए ही स्लेव्स को आजाद कर दे। मूसा और उसके लोग ऐसे ही करते हैं। वो उनकी बोट को जला देते हैं और साथ ही उनके प्रेशियस सामान को भी। एक दिन वो बच्चा फिर से मूसा के पास आता है और वो उससे कहता है कि इस तरह तो तुम स्लेव्स को कभी भी आजाद नहीं करा पाओगे, इसीलिए मैं ही इस काम में तुम्हारी मदद करता हूँ। वहीं पर एक शख्स मूसा को देख रहा होता है जो कि अकेले ही किसी से बात कर रहा था, क्योंकि मूसा जिससे बात कर रहा होता है वो असल में गॉड थे जो कि खुद उनकी हेल्प करने आए थे।
नेक्स्ट डे नदी में काफी सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों को खाने लगते हैं और जल्द ही वो काफी सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। पूरी नदी खून की वजह से लाल हो जाती है। इस वजह से इनकी फसल भी बर्बाद हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ये रिवर के पानी पर ही डिपेंड थे। और जब किंग इससे बाज नहीं आता है तो गॉड बहुत सारे फ्रॉग्स को भेजते हैं जो कि तादाद में काफी ज्यादा होते हैं। फ्रॉग्स के मरने की वजह से वहाँ काफी सारी मक्खियाँ आती है और वो उन फ्रॉग्स से भी ज्यादा होती हैं, जिस वजह से इनका खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। बाद में पैलेस के लोगों पर एक ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसकी चपेट में पैलेस में मौजूद सारे लोग आ जाते हैं। बाद में किंग के पास हॉर्स को लाया जाता है जिसे मूसा ने भेजा होता है। उस हॉर्स पर ये लिखा होता है कि अगर तुमने स्लेव्स को आजाद न किया तो इससे भी बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी किंग उन स्लेव्स को आजाद करने के बजाय उन पर और भी जुर्म करने लगता है, जिस वजह से ईश्वर स्टोन्स की बारिश करते हैं जिससे उनके सारे एनिमल्स मारे जाते हैं। बाद में इजिप्ट पर टिड्डियों का अटैक होता है जो कि उनके सारे फसलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में मूसा गॉड के पास जाता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है, इसीलिए गॉड किंग को एक और मौका देते हैं। लेकिन जब वो उस मौके को भी गवा देता है तो गॉड किंग के बेटे को ही मार देते हैं क्योंकि जितना दर्द जितनी तकलीफ उसने बेकसूर लोगों को दिया होता है, ईश्वर चाहते थे कि वो तकलीफ वो भी महसूस करें। वो महसूस करें कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ये देखकर किंग को काफी गुस्सा आता है और वो उन सब लोगों को इजिप्ट से निकाल देता है। बाद में किंग को एहसास होता है कि उसने उन्हें अलाइव छोड़कर ठीक नहीं किया है, इसीलिए वो अपनी आर्मी के साथ उन्हें मारने निकल जाता है। लेकिन वे में उनके काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में वो लोग मूसा के पास आ जाते हैं। किंग और उसकी सेना को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो समुद्र से ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें उस रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहा होता है। समुद्र का पानी भी अलग होकर उनके लिए रास्ता बना रहा होता है। बाद में जब ये दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं तो समुद्र में काफी सारा पानी आ जाता है और उन लहरों की वजह से किंग के सारी आर्मी मारी जाती है, सिर्फ किंग ही बचता है। बाद में मूसा अपने कबीले में जाता है। वो वहाँ से अपने बेटे और बीवी के साथ कनान की तरफ बढ़ने लगता है। इस सफर में गॉड भी उनके साथ होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।